इसमें जो आपने पहले जो दो कारण बताए ब्लॉकेट के, जो दो ऑब्जेक्टिव हैं यूएस के, ट्रम्प साहब के, उनमें पहला ये है कि ईरान की इकोनॉमी की का गला घोंट दो। वो वहां से तेल निकाल ही ना पाए तो धीरे धीरे उसकी तेल के कुएं बंद हो जाएंगे और तमाम जो एक्टिविटीज हैं दूसरी चीजों के आयात के निर्यात के वो भी बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर चीन के जहाज आते जाते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव फेल हो गया। और चीन के जहाज को रोकने की कोशिश क्या यूएस करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब ये ब्लॉकेड अनाउंस किया था तो उन्होंने कहा था कि ना कोई जहाज अंदर जा पाएगा ना कोई बाहर निकल पाएगा। फिर उसको सेंटकॉम ने उसका जो स्कोप है ब्लॉकेड का नैरो डाउन कर दिया कि जो जो जहाज ईरानियन पोर्ट से ओरिजिनेट होंगे हम उन्हीं को रोकेंगे, उनकी तलाशी लेंगे, और जो जहाज वहां से पेमेंट दे के आ रहे हैं, टोल दे के आ रहे हैं ईरान को, उनको रोकेंगे। अब इस सब मामले में अगर अमेरिका दूसरी कंट्रीज के जहाज़ों को अलाउ करता है तो फिर चाइना चाइना ने अपना क्लेम किया है कि भाई हमें हमारे जहाज़ को आप नहीं रोक सकते, हमारा ईरान के साथ एनर्जी डील है, हम हम हमारे जहाज़ को आप नहीं रोक सकते, आपको जो बात करनी है आप ईरान से करिए। उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं, चाइना बराबर ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोला जाना चाहिए। लेकिन वो जो आर्ग्यूमेंट है इन फेवर ऑफ ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, उसको वो क्वालिफाई करता है ये कहते हुए कि ये सारी चीज़ों का जो रूट कॉज है वो अमेरिका और इसराइल की जंग है, जो वॉर ऑफ चॉइस है, जो अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को शुरू की थी। तो वो कुल मिला के वो ईरान के साथ में है। और देखिए, मुझे लगता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस मौके पे, जब उनको इस महीने के आखिर में बीजिंग जाना है, तो कोई ऐसा काम करेंगे कि जिससे ये बीजिंग की ट्रिप जो है वो खटाई में पड़ जाए। तो वो ये पॉस्चरिंग उनकी जारी रहेगी। उनको लगता है कि ये 2-3 दिन 4 दिन ब्लॉकेट करेंगे, उसके बाद इस दौरान कोई ऐसा फिर रास्ता निकल आएगा कि साथ दूसरा राउंड जो है वो बातचीत का शुरू हो जाए, और फिर वो कहना शुरू कर देंगे कि ईरान हमसे भीख मांग रहा था बातचीत के लिए, तो इसलिए हम तैयार हो गए हैं। देखिए, अल्टीमेटली इसका रास्ता जो है वो बातचीत ही है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है सिर्फ वहां पे अपने जहाज़ों को भेज के उन जहाज़ों का ईंधन जो है वो फूंक रहे हैं, उससे कुछ हासिल होने वाला है नहीं। जी जी। और ईंधन फूक रहे हैं तो जैसा मैंने अभी बताया कि 20 मिलियन डॉलर का रोजाना का खर्च है। और उसमें अगर ईरान ने उनके युद्धपोतों या किसी पर हमला कर दिया, छोटा मोटा नुकसान हो गया, वो अलग है। फिर तेल का बाजार किस तरह से चढ़ता चला जा रहा है, तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो वो एक प्रेशर और अमेरिका के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय जगत पे भी बिल्ड होगा। इनकी कैलकुलेशन ये थी कि कुछ दिनों में ईरान को अपने तेल के कुएं बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि ईरान के पास जो इंटरनल स्टोरेज की कैपेसिटी है वो उतनी नहीं है। जब तेल के कुएं बंद किए जाते हैं तो फिर उनको दोबारा खोलना बहुत मुश्किल होता है, दोबारा महीनों लग जाते हैं, क्योंकि उसकी बड़ी साफ सफाई करवानी पड़ती है, उसमें पानी आ जाता है ऊपर। ये जो पुराने कुएं हैं बहुत पुराने कुएं हैं, ये मतलब 50s से ये कुएं हैं ये। तो इनको अगर आप बंद कर देंगे तो फिर उसमें महीनों लग जाएगा उसको रीओपन करने के लिए। तो अमेरिका का कैलकुलेशन ये है कि ईरान इस बात से घबरा के अल्टीमेटली जो है वो ब्लॉकेड, या नहीं तो पार्शियल ब्लॉकेड जो है वो पार्शियली हटा देगा और कुछ ट्रैफिक अलाउ कर देगा। उसमें हमारी अमेरिका की एक तरीके से वो तो पार्शियल जो है एक विक्ट्री हो जाएगी कि देखिए साहब हमने खुलवा लिया। और उसके बाद फिर जब इनका लेवरेज थोड़ा कम होगा तब हम ये टेबल पे इनको बुलाएंगे और दूसरे इश्यूज पे बातचीत करने के लिए। तो ये एक मोटा मोटा कैलकुलेशन है। मुझे लगता नहीं कि हालांकि ये काम करेगा, क्योंकि देखिए चाइना के वेसल्स रोक नहीं सकते। दूसरा, ईरान के पास एक छोटी मोटी कैपेसिटी है ओवरलैंड तेल भेजने की। प्लस देखिए ईरान का कनेक्शन जो कैस्पियन सी से है वो भी एक कनेक्शन है, वो रशिया को भेज सकते हैं और रशिया जो है उनका तेल आगे बेच सकता है। तो ऑप्शंस उनके पास कई हैं। हालांकि ये इनमें सब में इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रेंट्स हैं। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही एक बहुत बेहतर ऑप्शन है ईरान के एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन
अगर इमरजेंसी की बात आई तो वो तेल के कुएं बंद करने से बेहतर है कि वो दूसरे ऑप्शंस अपने एक्सप्लोर करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप साहब डालने की कोशिश कर रहे हैं इससे कुछ हासिल होगा। इससे हासिल एक ही चीज होगा कि तेल की कीमत और बढ़ती जाएगी और वहां पे वो खतरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में क्या पूरे पर्शियन गल्फ में ये बना रहेगा कि अगर कोई यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर उसको फिर रोका नहीं जा सकता। वो पूरा कॉरिडोर जो है 1000 किलोमीटर का, वो बड़ा सेंसिटिव कॉरिडोर है। आप हम लोग इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं। उसमें ऑयल 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 टर्मिनल से लेके, ऑयल पाइपलाइन से लेके, गैस फील्ड से लेके न्यूक्लियर प्लांट्स तक हैं, प्लस वहाँ पे बड़े बड़े पोर्ट्स हैं। तो वो पूरा एक बहुत ही नैरो सा एक ज़मीन है, एक वो जो वाटरवे है उसके एक शोर पे ये बड़े सेंसिटिव क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे आप कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि यहाँ पे एक भी गोली चले या एक भी मिसाइल फेंका जाए। देखिए, अगर कोई इसमें एस्केलेशन होता भी है तो उसमें पूरा यकीन है मुझे कि ईरान भी थोड़ा सा संयम बरतेगा और किसी यूएस की नेवी की शिप को वो उसके ऊपर उसको उड़ाएगा नहीं, वार्निंग शॉट्स जरूर मार सकता है, क्योंकि ईरान भी नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई मेजर एस्केलेशन या मेजर कॉन्फ्लिक्ट इस पर्शियन गल्फ में होए। जी।